जय माता की दोस्तों, दीपावली की संपूर्ण पूजा। तो दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या की समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। यह वैश्य जाति का मान्यतम त्यौहार है, इसलिए नाना प्रकार से सभी घरों में दुकानों को सजाकर रात्रि के वक्त रोशनी की जाती है। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है और इस दिन लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। तो दीपावली जो संपूर्ण पूजा है, इसमें हम आपको संपूर्ण पूजा बता रहे हैं। तो आपको अपने घर में एक चौकी लगानी है। शाम के वक्त ये पूजा की जाती है। ये लक्ष्मी पूजा है, महापूजा है। इस पूजा का बड़ा ही महत्व माना जाता है क्योंकि दीपावली बहुत बड़ा पर्व है। इस त्यौहार पर हम पूजा में कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने एक चौकी सजा ली है। चौकी पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके बाद आप चावल से स्वास्तिक बना लीजिए और जहाँ पर आपको कलश स्थापना करनी है वहाँ पर चावल से अष्टकमल बना लीजिए। अगर आपसे अष्टकमल नहीं बनता है तो चावल का आसन देकर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रोली चंदन लेंगे और रोली चंदन लेके माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, माता सरस्वती जी को, धनवंतरी कुबेर जी को, सभी को तिलक अर्पित करेंगे। और जो कलश है, कलश पर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाइए और जो हमने आम पत्र लिए हैं उन पर भी हम चंदन, रोली, कुमकुम लगाकर कलश में स्थापित करेंगे। इस तरह से आप उन पर भी कुमकुम लगा लीजिए। और इसके ऊपर आज के दिन आप पानी वाला नारियल भी स्थापित कर सकते हैं, या आपके पास पानी वाला नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल पर चुनरी लपेट कर, कलावा लपेट कर आप कलश के ऊपर कलश रख कर कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने कलश स्थापना यहाँ पर कर ली है। इसके बाद लक्ष्मी की महापूजा कैसे करनी है, कैसे हमने सारी तैयारियाँ की हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है चावल से, क्योंकि आज लक्ष्मी माता की पूजा है, गणेश जी की पूजा है और यहाँ पर हमने आज कुबेर जी और धनवंतरी सभी की पूजा करनी है। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर धन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। दिया आप देसी घी का ही जलाएं क्योंकि दीपावली का पर्व है। जितने आप अपने घर में दिए जलाएंगे, जितनी रोशनी बढ़ाएंगे, उतना ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन कोई भी कोना अंधेरे का छूटना नहीं चाहिए, पूरे घर में रोशनी जगमगानी चाहिए। तो वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर बात है कि आप पूरे घर में कितनी रोशनी कर सकते हैं, कितने दिए जला सकते हैं। आप जितने मन चाहे उतने दिए जलाइए। आज के दिन ऐसा कंपलसरी कुछ नहीं है कि हमें 5 या 7 ही दिए जलाने हैं। तो इस तरह से हमने स्नान कराने के बाद हम यहाँ पर हल्दी, चंदन, कुमकुम का तिलक लगाएंगे। और जितने भी हमने यहाँ पर फोटो है, धन के पात्र हैं, कुबेर जी हैं और लक्ष्मी गणेश जी हैं, माता सरस्वती जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, सभी को हम यहाँ पर कुमकुम अर्पित करेंगे। और जो हमने दीपक जलाए हैं, घी के दिए जलाए हैं, उन पर भी हम हल्दी, चंदन, कुमकुम अर्पित करेंगे। इसके बाद जो आपने धनतेरस को बर्तन खरीदा है, लोटा, गिलास, कटोरी जो भी खरीदा है, उस पर भी तिलक लगाइए, वस्त्र रूपी कलावा बांधिए और उस पात्र को खाली नहीं रखना है। उसमें आपको धन भर कर रखना है या उसमें अनाज भी भर सकते हैं, खील पतासे भी भर सकते हैं, क्योंकि दीपावली की पूजा में खील पतासों का अधिक महत्व होता है। तो इस तरह से उस बर्तन को आप भरकर लक्ष्मी जी के सामने कलश के रूप में रख दीजिए। इसके बाद आप लाल रंग के फूल चढ़ाइए। आपके पास पीले रंग के फूल हैं तो पीले रंग के चढ़ाइए। और माता लक्ष्मी जी को आप सुहाग का सामान भी चढ़ाइए यहाँ पर। इसके बाद आपने जो भी मिठाई बनाई हो या मार्केट से मंगाई हो, आप वो मिठाई का प्रसाद भोग चढ़ाइए और पूजा में खील पतासे अवश्य चढ़ाइए। मिठाई मैंने घर पर ही बनाई है। मैं तो यही कहूँगी कि पूजा की मिठाई आप प्रसाद घर पर ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर एक धन की पोटली बनाई है। ये धन की पोटली हमने कुबेर जी के पास चढ़ाई है, माता लक्ष्मी जी के पास। और पूजा समाप्त होने के बाद इस धन की पोटली को हम अपनी तिजोरी या लॉकर में, जहाँ हम धन रखते हैं, वहाँ पर रख लेंगे। कहा जाता है इससे हमारा धन और भी ज़्यादा बढ़ता है।
इसमें हमने यहाँ पर कुछ जेवरात ले लिए हैं। हमने चांदी के सिक्के, पैसे, ज्वेलरी जो भी आप रखना चाहें पूजा में, क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा होती है तो इस दिन लक्ष्मी जी की ही पूजा की जाती है। और हम यहाँ पर थाल में भरकर पैसे, रुपये, ज्वेलरी, सोना चांदी के सिक्के एक थाल भरकर रखते हैं। और जैसे रुपया, सोना चांदी, श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति, सरस्वती जी की मूर्ति, मेष आदि सभी देवताओं को हम स्थान देने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं। यदि कोई धातु की मूर्ति आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने ये कैलेंडर लगाया है इसमें सभी भगवान जी हैं, इस तरह का कैलेंडर भी आप मार्केट से ला सकते हैं। और इस तरह से आप पूजा कीजिए। गंगा जल से स्नान कराकर स्वच्छता से कपड़े में वस्त्र रूपी कपड़े, जैसे कलावा है, माता रानी की चुंदरी है, उन्हें चुंदरी उड़ाइए और वस्त्र रूपी कलावा पहनाइए। और घी के 5 या 7 दिए जरूर जलाइएगा। और जो चांदी का सिक्का आप लेके आए हैं, गणेश जी की मूर्ति लेके आए हैं, उन पर भी तिलक लगाइए और उन्हें भी पूजा में स्थापित कीजिए। उसके बाद एक पान लीजिए, उस पर सुपारी, उस पर रोली, लौंग का जोड़ा, पतासा चढ़ाकर उसे भी पूजा में स्थापित कीजिए। और यहाँ पर मैंने कुछ धन के पात्र भरे हैं। आप चाहे तो जो कुल्हड़ आते हैं उनमें भी आप गेहूँ, चावल, धनिया और इसमें जौ, जई, जो भी आपके पास धन है, दालें भर सकते हैं और पूजा में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन जितना भी हम चाहें धन की पूजा कर सकते हैं और लक्ष्मी पूजन में यह अधिक शुभ माना गया है। इस तरह से सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हाथ में खीर लेकर पूरे परिवार के साथ यह पूजा करेंगे। तो ये हमारी संपूर्ण पूजा है। और इसी के साथ हम यहाँ पर लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे और यहाँ पर हम कुबेर जी की आरती करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हर दीपावली पर हमारे घर के जो भंडार है धन से भरे। आपको हमारी ये संपूर्ण वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा।